राध्या ने पकड़ा प्रथम का हाथ। जी हाँ दोस्तों, राध्या अपनी बेगुनाही को साबित करने के लिए प्रथम के पास जाती है और प्रथम का हाथ पकड़कर उससे कहती है कि प्लीज़ सर, हमारी बात सुनिए। प्रथम सर, हमने निहारिका मैडम को कहीं पर भी नहीं छुपाया है, बल्कि वह तो बहुत ही ज़्यादा शराब के नशे में थी, जिसकी हालत में मैंने उन्हें कमरे तक छोड़ा था और उसके बाद मुझे नहीं पता कि निहारिका मैडम कहाँ गई थी। तभी वह प्रथम को सारी सच्चाई बता देती है कि किस तरह से निहारिका ने शराब के नशे में राध्या का गला पकड़ा और उससे थोड़ा-सा झगड़ा हुआ। उसके बाद वह रूम में उसको छोड़ आई, लेकिन प्रथम कहता है कि अगर ऐसी बात है तो तुम यहाँ पर छुप क्यों रही थी? लेकिन राध्या प्रथम से कहती है कि प्रथम सर, ऐसी कोई भी बात नहीं है, मुझे डर लग रहा था कहीं आप भी मुझे पुलिस के हवाले ना कर दें, लेकिन मैं पुलिस के पास नहीं जाना चाहती। पुलिस के आने से पहले हमें निहारिका मैडम को ढूंढना होगा। तभी प्रथम कहता है कि अगर तुम्हारी बात सही है तो अगर निहारिका मिल गई तो मैं तुम्हें पुलिस के हवाले नहीं करूँगा, अगर निहारिका नहीं मिली तो मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूँगा। लेकिन निहारिका शराब के नशे में चलकर कमरे से बाहर चली जाती है और वह उन पर्दों के ढेर में गिर पड़ती है, जहाँ पर वह बेहोश हो जाती है। जिसके बाद सभी नौकर उस पर्दे को बंद कर देते हैं, जिसके अंदर वह बंद हो जाती है। जिसके बाद उसे होश आता है तो वह सोचने लगती है कि आखिर मैं कहाँ हूँ। लेकिन निहारिका बहुत आवाज़ें सभी को मारती है और वह कहती है कि मम्मी पापा, मैं यहाँ बंद हूँ, प्लीज़ मुझे बाहर निकालिए। लेकिन निहारिका की आवाज़ किसी के पास भी नहीं पहुँचती है, क्योंकि वह एक कमरे के अंदर पर्दे वाले रूम में बंद हो जाती है। यहाँ पर जब राधा अपनी निर्दोषी को साबित करने के लिए सभी लोगों से गुहार लगा रही होती है, लेकिन तभी राधा की बात को कोई भी नहीं सुनता है और दादी भी उल्टा राधा से कहती हैं कि तुम जैसी लड़कियों को मैं अच्छे से जानती हूँ, तुम पर जब पुलिस का डंडा पड़ेगा तब तुम सच सच बताओगी कि निहारिका कहाँ है। लेकिन राधा रो रो कर कहती है कि मैम, मुझे नहीं पता राधा कहाँ है और मैंने राधा को किडनैप नहीं किया है। लेकिन राधा की बात को कोई भी नहीं सुनता है और प्रथम के पापा भी कहते हैं कि प्रथम जल्दी से पुलिस को फ़ोन करो और इस लड़की को पुलिस के हवाले करो। लेकिन यहाँ पर प्रथम की माँ है, वह राधा को अपनापन महसूस करती है और वह चाहती है कि राधा जेल ना जाए। वह समझती है कि राधा ने निहारिका को किडनैप नहीं किया है, बल्कि वह तो समझती है कि निहारिका ही एक खराब लड़की है, शायद वह ही कहीं चली गई है और जिसकी वजह से राधा को यह सारी बातें सुननी पड़ रही हैं। यहाँ पर जब निहारिका नशे की हालत में कमरे के अंदर होती है, तभी नौकर आकर निहारिका का फ़ोन उठा ले जाता है, जिसके बाद वह नौकर बहुत ही डरने लगता है, क्योंकि निहारिका एकदम से गायब हो जाती है। तो नौकर सोचता है कि कहीं यह सारा दोष मेरे ऊपर ना आ जाए, इसलिए वह राधा की बातों से डरने लगता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और कमेंट्स में आई लव राधा ज़रूर लिखिए, क्योंकि यहाँ पर राधा बहुत ही ज़्यादा मुसीबत में है। अगर आप राधा का साथ देना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। यहाँ पर जब राधा बहुत ही उदास होकर सभी लोगों से माफ़ी मांग रही होती है, लेकिन यहाँ पर जब दादी राधा को एक कमरे में बंद कर देती हैं और उससे बहुत ही बुरे तरह का व्यवहार करती हैं, जिसकी वजह से राधा बहुत ही ज़ोर से रोने लगती है और यहाँ पर दादी उसे ज़मीन पर गिरा देती हैं, जिसकी वजह से राधा को चोट भी आ जाती है। लेकिन दादी राधा की एक भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थी और वह कहती हैं कि जब से यह लड़की इस घर में आई है, तब से निहारिका के साथ कुछ न कुछ गलत ही हो रहा है। यहाँ पर जब प्रथम की मामी जब कमरे से बाहर निकलती है तो वह गलती से राधा के कमरे का दरवाज़ा खोल देती हैं, जिसकी वजह से राधा उस कमरे से बाहर आ जाती है और वह निहारिका को ढूंढने की कोशिश करने लगती है, क्योंकि वह चाहती है कि मैं जल्द से जल्द निहारिका मैडम को ढूंढ लूँ, जिसकी वजह से मैं पुलिस स्टेशन ना जा पाऊँ।